अभी अभी एक मैंने खबर सुनी है कि यूपी के इटावा में एक कथावाचक के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया गया है। पूरा मामला मैं आपको बताऊं, पूरा मामला ये है कि एक कथावाचक जो कि यादव समाज से आते हैं, जिनकी जाति यादव है, वो कथा करने जाते हैं इटावा में। कथा करने जाते तो तभी कुछ लोगों को पता चलता जो कि अपने आप को ब्राह्मण समाज के कहते हैं। उनको पता चलता कि यादव समाज का कोई व्यक्ति हमारे गांव, हमारे मोहल्ले में कथा कर रहा है। तो वो लोग वहां फौरन पहुंच जाते हैं और उस कथावाचक के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार करते हैं, उसका सर मुंडवाते हैं और अपनी एक स्त्री से उसका मूत्र लेके उस पर छिड़काव करते हैं और कहते हैं कि आप शुद्ध हो गए हैं। उस स्त्री के पैर पड़वाते हैं, सारे गांव के सामने बेइज्जत करते हैं। क्यों? क्योंकि उस आदमी की सिर्फ ये गलती थी कि वो यादव समाज का था और कथा करने गया था। अगर वो कथा करने का जो कथा करने का सिर्फ जो हक सिर्फ ब्राह्मण समाज को है, या भगवान का जो नाम लेने का, भगवान की कथा करने का सिर्फ ब्राह्मण समाज को ही हक है, क्या यादव समाज को वो हक नहीं है? और मुझे तो ये बहुत दुख होता है उन लोगों पे जो अपने आप को ब्राह्मण समाज कहते हैं और इस तरीके की हरकत करते हैं। ब्राह्मण समाज जहां भगवान का नाम आपको सुनाई देता, वहीं आपको भक्ति में मग्न होना चाहिए था। पर आप क्या करते हैं? जो कथावाचक जो भगवान का नाम ले रहा है, उसके साथ ही आप दुर्व्यवहार करते हैं। क्या उसका कोई हक नहीं है? सच माने तो इन लोगों ने उस चीज को अपना एक बिजनेस बना लिया है, अपना एक धंधा बना लिया है। और ये लोग सोचते हैं अगर कोई और कथा करने लग गया तो हमारा जो धंधा है वो बंद हो जाएगा, हमारा जो बिजनेस है उसमें ताला लग जाएगा। और इसलिए ये लोग इतनी गंदी हरकतें कर रहे हैं, इतने घिर गए हैं लोग। ये लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि किसी व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। अगर सच्चे सच्चे कि आप अगर एक ब्राह्मण समाज अगर होते तो आप इस तरह का दुर्व्यवहार आपके खून में, आपके नसों में ये नहीं होना चाहिए। पर आप ये कर रहे हैं, आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने आप को लोगों को दिखा रहे हैं कि मैं इसमें किसी जाति का नाम नहीं लूंगा। आप अपने आप को दिखा रहे हैं कि हम कितने नीच हैं, कितने घिरे हुए हैं। और वाक्य में आप बहुत घिरे हुए हैं। जिन लोगों ने उनके साथ इतना दुर्व्यवहार किया और कहा गया किसी पंडिताइन का मूत्र अगर आप छिड़कते हैं तो ये गौमूत्र से भी अच्छा पवित्र है। तो आप क्यों अपने पति को नहीं देते हो गौमूत्र को कि आप इसका छिड़काव करें, इसको पिए आप और आप पवित्र हो जाएं? क्यों आप अपने घरों में गौमूत्र लाते हैं? अपने घरों में आप वही छिड़के, उसी से पवित्र हो जाएं। पर आप केवल उस व्यक्ति पे ही छिड़क देते हैं क्योंकि उसकी वह सिर्फ यही गलती थी कि वो यादव समाज में पैदा हुआ और एक कथा कर रहा था। उसका यही गलती है, यही गलती है उसकी। और क्या भगवान का नाम लेने का आपको ही हक है? भगवान की कथा करने का आपको ही हक है? और कोई महान पंडित
ये कह रहे थे कि उन्होंने गलती की थी, इसकी सजा उनको मिली। तो क्या गलती की थी? उन्हें भगवान का नाम लिया था, ये गलती की थी उन्होंने। और आपका बड़ा टीका लगाया हुआ ये चोला आपने पहना तो आप पंडित हो गए, आप पंडित हो गए। आपने बस एक रुद्राक्ष की माला धारण की, एक पीला पट्टा आपने पहना और माथे पे तिलक आपने पहन दिया, आप ब्राह्मण हो गए? नहीं, ब्राह्मण होता, हर एक व्यक्ति ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण है जो अपने नियम, अपने धर्म, अपने संस्कार, अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। वो हर एक व्यक्ति पंडित है। पंडित सिर्फ चोला पहनने से पंडित नहीं होता है, उसकी सोच, उसके विचार हर तरीके पंडित के होने चाहिए। मैं भी अपने घर में ब्राह्मण बुलाता हूँ, मैं भी अपनी पूजा कराता हूँ, क्योंकि मैं पंडित नहीं हूँ। मैं भी पंडित को बुलाता हूँ, वो पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि हाँ, आपको अधिकार है पूजा करने का। आपको वो अधिकार हमारे समाज ने, हमारे जो भी विधि के विधान है उनमें आपको ये दायित्व दिया है पूजा पाठ करने का। बट आपको ये दायित्व नहीं दिया कि आप किसी इंसान के साथ इतना दुर्व्यवहार कर सको कि वो भगवान का नाम ले रहा हो और आप उसके साथ इतना दुर्व्यवहार करो। ये हक नहीं दिया आपको विधि का विधान ने, ये हक नहीं दिया अपने हमारे संविधान ने आपको। कोई भी भगवान का नाम कर सकता, कोई भी कथा कर सकता है। हाँ, पूजा जहां हमारे धर्मों में, हमारे वेदों में ये लिखा गया है कि जो ब्राह्मण है उससे अगर आप पूजा करवाते हैं तो आपकी वो पूजा सफल होती है। और हमारे हिंदू धर्म में यही होता है। हम एक पंडित को बुलाते हैं, अपने घरों में पूजा करवाते हैं, बड़े बड़े हवन कराते हैं, बिल्कुल करवाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर अगर कोई और व्यक्ति भी अगर ऐसा कर रहा है तो हम उसको नहीं रोक सकते, कोई ब्राह्मण समाज उसको नहीं रोक सकता है। क्यों? क्यों रोके? अगर कोई भगवान का नाम ले रहा है तो ये बहुत शर्मसार कर देने वाली घटना है जो उस व्यक्ति के साथ हुई है। उस व्यक्ति के साथ नहीं, ये हुए है पूरी यादव समाज के साथ। तो इस पे